Hello everyone. Let us start with the first question. This question is from the introduction chapter. Okay, I'll first of all discuss the entire question and then I've already solved this question. We'll discuss it from here. Okay, so without any further ado, let's start with the question. The particulars obtained from the records of Pessis G1 Industries for the year 2009 are given below. ओपनिंग स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, परचेजेस, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स. Need to prepare a cost sheet showing prime cost, factory cost, cost of production, total cost, and sales per unit. Okay, during 2010, the industry expects to receive an order of 5,000 units. Okay, and it is estimated that price of raw material will go up by 15%. Factory wages will go up by 10%. There would be no change in the total factory overheads and factory and office overheads. Selling overheads per unit will remain the same. ध्यान रखना इस बात का कि इसमें मेंशन है देयर वुड बी नो चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स. यहाँ पे मेंशन है सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट will remain the same. There's a difference. I'll explain you why during the question. Okay, you need to prepare an estimated cost sheet. The factory intends to earn same rate of profit on cost. Okay, सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी है इसकी जो डेटा हमें गिवन है एंड देन 2010 की बनानी है. ये जो है ना चेंज्ड फिगर से पहले फिगर चेंज होंगे, उसके बाद आपको 2010 की बनानी है एस्टिमेटेड वाली. ओके, I would suggest you to keep a calculator with you while solving the question because it would be necessary in order to solve these calculations. Okay, so let's start. मैंने क्या किया है, मैंने दोनों को एक साथ ही बना लिया है. ईयर नंबर 2009 का 2010 का मैंने साइमल्टेनियसली बना लिया है. अगर आपको अलग अलग करना है दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट, बट इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, 2009 2010. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल इसका आई मेड अ सेपरेट वर्किंग नोट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस 2010 वाली फिगर. बट 2009 के लिए अगर हमें निकालना है डायरेक्ट मटेरियल, आपको पता होगा यहाँ पे क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है. मतलब कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, आई होप इतना सबको पहले से पता होगा. ठीक है, चलो लेट मी जस्ट शो फ्रॉम द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर 2009 देखो, अभी ना देखो, जब आप 9 करो तो आप 10 को ना कट कर दो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. जब आप 9 कर रहे हो तो इसको देखो ही मत, इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको देखो ही मत. ठीक है, खाली इतना को पोर्शन चेक करो. जब आप 2009 का कैलकुलेट कर रहे हो तब की बात कर रही हूँ मैं. ओके, देखो अब हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक. हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल है 1,40,000. ठीक है, हमारे पास परचेजेस हैं 2,10,000 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 19,600. हमें निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 प्लस परचेजेस 2,10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 19,600. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया है 3,30,400. आई होप दिस इज क्लियर यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब हम लेंगे डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री वेजेस के नाम से. ठीक है, 3,80,000 सिंपली यूज कर लेंगे उसको. 3,80,000 को ऐड करेंगे. हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं थे, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे नील हो जाएगा और प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 7,10,400. यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, जस्ट गिव मी सेकंड. यस, अब जब मैंने प्राइम कॉस्ट निकाल ली, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्वेश्चन के अंदर अलग से गिवन थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये रहे 70,000. उनको सिंपली ऐड कर दो. 70,000 को आपके पास आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग WIP माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP. हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गिवन था नहीं तो मैंने सीधा लिख दिया 7,80,400.
गाइस आपको अगर ऐसे करना है तो कर सकते हो कि यार क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, स्टिल आप लिख रहे हो उसको डैश डाल रहे हो, दिस इज ऑल्सो टोटली एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर कोई भी XYZ इशू है तो आप मत करो, तभी चल जाएगा, लेकिन इट्स बेटर, इससे आपको फॉर्मेट भी सबका लर्न हो जाएगा कॉस्ट शीट का। ठीक है, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि ऐसे ही करा करो। ठीक है, लिख दो और फिर डैश डाल दो। ठीक है, अब आपके पास WIP में तो कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था, देख सकते हो WIP क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, कुछ वहाँ पे डैश डाल दिया है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट तो आ गई, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में गिवन था क्वेश्चन में गिवन था ऑफिस ओवरहेड्स, देखो 40,000, तो मैंने 40,000 यहाँ पे ऐड कर दिया, मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन के अंदर गिवन था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 900 यूनिट्स का था, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में गिवन था 20,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 1,64,080 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, अब आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया सेलिंग ओवरहेड्स। क्वेश्चन में गिवन थे सेलिंग ओवरहेड्स 9,600, मैंने वो ऐड कर दिया 9,600 रुपीज़, मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन था, ठीक है, कितनी गिवन है सेल्स, 9,28,000। अगर आपके पास सेल्स गिवन है, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर से 9,28,000 माइनस 6,85,920, आंसर विल कम आउट टू बी 2,42,080। ये क्या हो गया, हमारी कॉस्ट शीट डन होगी 2009 के ईयर। ओके, अब हमें इसके बेसिस पे निकालनी है 2010 की कॉस्ट शीट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमें पड़ेगी जरूरत इस डेटा की, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस। चलो लेट्स स्टार्ट। अब आप देख सकते हो 2010 के अंदर क्या होगा। 2010 के अंदर सबसे पहले हमें निकालना होगा डायरेक्ट मटेरियल। कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ मेंशन्ड है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल राइज बाय 15%, मतलब कि जो भी प्राइस था रॉ मटेरियल का वो इंक्रीज हो जाएगा 15% से। अब देखो हमारे पास पहले जो प्राइस था रॉ मटेरियल का 3,30,400, ये कितने यूनिट्स का था हमें ये पता करना है। अब देखो ये जो प्राइस था कितने यूनिट्स हमारे इस साल के अंदर मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुए हैं, वो देखो हमारे पास ओपनिंग में इतने थे। ओके, हमने सेल्स करी 3,200 की, और कितने पड़े हैं क्लोजिंग के अंदर 900। ठीक है, मतलब इतने तो हमें, मतलब इतने हमने सेल्स करी हैं प्लस इतने के फिनिश गुड्स पड़े हैं स्टॉक के अंदर, टोटल कितने हो गए 4,100 माइनस कितने थे ओपनिंग के अंदर 1,000, मतलब हमने इस साल के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ करा है वो कितने यूनिट्स के लिए करा है, 3,100 यूनिट्स के लिए करा है। अगर समझ में नहीं आता है ऐसे तो डजेंट मैटर, एक और तरीके से समझाती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आओ, आप सबको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टी फॉर्मेट मैंने टी शेप का बनाया है। यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आती है सेल्स, यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे क्या आता है परचेजेस। परचेजेस बोलो या प्रोड्यूस बोलो, वट एवर द सिचुएशन इज। ठीक है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000, सेल्स 3,200, क्लोजिंग स्टॉक 900, परचेज आगे आ जाएंगे बैलेंसिंग फिगर से 3,100 की। मतलब कि जो हमारे को कॉस्ट दे रखी है 3,100 यूनिट्स की है, मैंने क्या किया मटेरियल की कॉस्ट निकाल ली। ये जो दी हुई है ये हमें दी हुई है 3,100 यूनिट्स की। एक यूनिट कितनी होगी कॉस्ट 106.58। उन्होंने बोला है द प्राइजेस विल राइज बाय 15%, मतलब कि जो हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट थी
इसके अंदर 15% राइज करेंगे, 106.58 का 15% इंक्रीज होगा, 106.58 का 15%, आंसर आता है 15.98 प्लस कर देंगे तो न्यू मेट की कॉस्ट आ गई मटेरियल की 122.56। सिमिलरली उसने बोला था कि जो प्राइस है लेबर का, सॉरी जो प्राइस है फैक्ट्री वेजेस का वो इंक्रीज होगा 10% से। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास लेबर की कॉस्ट दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर 3,80,000 रुपीज़, ये हमें दी हुई थी 3100 यूनिट्स की। ठीक है, एक ही कितनी आ गई 122.58, 10% करेंगे इंक्रीज, न्यू कितनी आ जाएगी 134.83। हमारे पास नया मटेरियल और नई लेबर दोनों की पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। क्लियर, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हमें कि इस साल हम 5000 यूनिट्स करेंगे प्रोड्यूस। हम क्या करेंगे 5000 इंटू कितने की पर यूनिट कॉस्ट आई थी मटेरियल की 122.56, 6,12,800 मटेरियल की नई वाली कॉस्ट आ गई। उसके बाद सिमिलरली जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आई है लेबर की कितनी आई थी वो 134.83 इंटू कर देंगे 5000, आपके पास आ जाएगा 6,74,150। इनको ऐड कर दोगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद उसने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स सेम रहेंगे तो 70,000 70,000 सेम ऐड कर दोगे ये आ जाएगी। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स सेम रहेंगे, ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था तो हमने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में था तो हमने करा, इसमें नहीं था तो हमने नहीं करा। हमारे पास आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड्स क्या बोला था उसने, देखो सेलिंग ओवरहेड्स हमेशा जो आपके जाते हैं ना वो सेल्स पे जाते हैं। जितने यूनिट्स सोल्ड होंगे उतने आपके सेलिंग ओवरहेड्स होंगे। 9600 यूनिट्स, 9600 सेलिंग ओवरहेड्स थे कितने यूनिट्स के लिए 3200 यूनिट्स के लिए, मतलब कि ₹3 पर यूनिट, 9600 डिवाइड बाई 3200 मतलब कि ₹3 पर यूनिट। इस बार हमने 5000 यूनिट्स सेल करने हैं तो 5000 इंटू 3 15,000 आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड हो जाएंगे 15,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। उसने बोला था आपको जितना आपने लास्ट टाइम कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट आपका रियलाइज हुआ था उतना ही करना है। द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने कॉस्ट प्रॉफिट हुआ था कॉस्ट पे कितना हुआ था 242,080 डिवाइडेड बाय 685,920 इंटू 100 32.29। सिमिलरली आप क्या करेंगे 1411,950 इंटू 32 कितना आया था, जस्ट अ सेकेंड, 35.29 आया था, 35.29 तो मतलब 498,277 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेल्स 1910227। यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर। ओके, इतना चलता है राउंड ऑफ की वजह से। कोई अगर डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And now we are done with this question. Okay, thank you for watching.